बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लामी तारीख़ की इब्तिदा मुहर्रमुल हराम से होती है और अभी मुहर्रमुल हराम की आमद है। तो इस सिलसिले में हम आपको एक मुहर्रमुल हराम की यकम तारीख़ का एक बहुत मुजरब अमल देते हैं, क्योंकि शरीयत मुताहरा का हुक्म है कि किसी भी काम की इब्तिदा जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें खैर और बरकत डाल देते हैं और जितने भी उसके अंदर शरूर और फितन होते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे महफूज फरमा देते हैं। तो इसी तरह मुहर्रमुल हराम जो इस्लामी तारीख़ का इब्तिदाई महीना है और उसकी इब्तिदा यकम मुहर्रम से जो होती है, तो यकम मुहर्रम की तारीख़ का हम आपको एक बहुत ही मुजरब अमल बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत सारे औलिया कराम का और आमिलीन हजरात का और सालिहीन का ये मामूल है कि वो यकम मुहर्रम को ये अमल करते हैं। उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरा साल जो है उनका वो खैर व आफ़ियत से गुजारते हैं, खुशहाली से उनका पूरा साल गुजरता है और आफ़ियत के साथ, अमन के साथ, सुकून के साथ और ज़ाहरी, बातनी, रूहानी, जिस्मानी, अपने अहलो याल के, घर बार के, बीवी बच्चों के तमाम उमूर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए खैर पैदा फरमा देते हैं। वो बहुत ही मुजरब अमल और बहुत ही आसान है जो यकम मुहर्रमुल हराम के दिन आपने करना है। और इसका जो वक्त है वो यकम मुहर्रम के दिन गुरूब आफ्ताब से पहले आपने इसको मुकम्मल कर लेना है। और ज़वाल से पहले भी आप कर सकते हैं, फजर के बाद कर सकते हैं, इशराक के बाद कर सकते हैं, चाश्त के बाद कर सकते हैं, या फिर ज़ोहर के बाद कर सकते हैं, या असर के बाद कर सकते हैं। मगरिब के गुरूब आफ्ताब से पहले आपने इस अमल को मुकम्मल करना है। वो अमल सुन लीजिए, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने एक कागज़ का पेपर लेना है और एक पेन लेना है काली स्याही वाला। वो आप काला बॉल पॉइंट भी ले सकते हैं और उसमें पॉइंटर भी ले सकते हैं, या स्याही वाला पेन भी ले सकते हैं, हो काली स्याही वाला। वो लेके आपने बावुज़ू होके, किबला रुख होके, तन्हाई में बैठ के बगैर किसी से बात किए, अगर कमरा बंद कर लें तो बेहतर है, फ़ोन बंद कर लें, आपको कोई डिस्टर्ब न करे, बिल्कुल आप तन्हाई में यकसुई के साथ इस अमल को मुकम्मल करें। तो अमल ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने 70 बार लिखना है। लिखने से पहले आपने 7 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद उस अमल को लिखना शुरू कर दें और लिख के उसको गिनते रहें, और जब 70 बार हो जाए तो फिर आपने 7 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। उसके बाद आपने अपने पास एक तस्बीह जो आपने रखनी है, सबसे पहले उस तस्बीह के ऊपर आपने 7 तस्बीह यानी 700 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और आपने उसके बाद उस कागज़ के ऊपर फूंक देना है। फूंक के उस कागज़ को आप तय करके, चाहे उसको आप किसी मोम जामे के अंदर, किसी जिपर और प्लास्टिक के अंदर कर लें, ऊपर कोई टेप लगा लें, उसको आप अपनी जेब में रखेंगे। जेब में आप ऐसी रखेंगे जो आपके सीने की तरफ हो, दिल की तरफ हो, नीचे वाली जेब ना हो, पीछे वाली जो पैंट की होती है, या कोई ऐसा वायलेट के अंदर आप ना रखें कि जो बेअदबी हो और पीछा हो, या वो आपके बैठते हुए जेब नीचे आ जाए। बस आपने उसकी बेअदबी से उसको बचाना है, तावीज़ को, कि उसकी बेअदबी ना हो। आप उसको फिर लिखने के बाद खुशबू लगाइए, खुशबू लगा के उसको पैक करके आप अपने पास रख लीजिए। ये आपका अमल मुकम्मल हो गया। इस अमल को मुकम्मल करने के बाद आप दुआ भी कर सकते हैं। लिहाजा यही पूरा अमल आप यकम मुहर्रमुल हराम को गुरूब आफ्ताब से पहले पूरे दिन में किसी भी वक्त, ज़वाल के अलावा किसी भी वक्त आप इसको मुकम्मल कर सकते हैं। इस तरह बहुत मुजरब अमल है। इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरा साल आपका खुशहाली में गुजरेगा, खैर आफियत से गुजरेगा, खैर बरकत से गुजरेगा। आपके घर बार में, कारोबार में, अहलो याल में, बीवी बच्चों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर व बरकत फरमाएंगे। आपको बहुत सुकून महसूस होगा पूरे साल के अंदर, और आपके तमाम उमूर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सीधे कर देंगे। सारे काम आपके बनते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। ये बहुत ही मुजरब अमल है। इसको यकीन से कीजिए, मोहब्बत और तवज्जो से कीजिए। इंशाअल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत फ़ायदा होगा। हमें दुआ में याद रखिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।